नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक दोस्तों है करंट अफेयर, दूसरा टॉपिक दोस्तों है जनरल नॉलेज, तीसरा टॉपिक दोस्तों है जनरल साइंस। और दोस्तों ये तीनों टॉपिक जो हैं आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर साथियों आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों आज है 9 दिसंबर 2025 और 9 दिसंबर 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है? बताइएगा, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो साथियों ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्न में से कौन अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? तो साथियों ये नाइजर देश है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ISSF विश्व कप फाइनल 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें दोस्तों सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीता? तो साथियों विश्व कप फाइनल 2025 जो है साथियों ये दोहा में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में डोलोमेडेकस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो साथियों ये केरल राज्य में खोजी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कल्याण चट्टोपाध्याय का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे साथियों कौन थे? तो साथियों ये अभिनेता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पूर्व सैनिकों के सम्मान में, ठीक है दोस्तों, पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल जो है ये किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो साथियों ये असम राज्य में लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम? ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की गई है? तो साथियों ये तेलंगाना राज्य में। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, योगेश वडाडेकर ने किसके साथ मिलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की है? तो साथियों ये राशि जैन के साथ दोस्तों की है। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया? ठीक है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया? तो साथियों ये महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा साथियों, हाल ही में किसने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? ठीक है दोस्तों, हाल ही में किसने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो साथियों ये लैंडो नॉरिस ने जीता। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्न में से कौन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी दोस्तों SIR प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्टोरल रोल्स का 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो साथियों ये राजस्थान राज्य बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा साथियों, निम्न में से किस शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? बताइएगा साथियों, किस शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो साथियों ये चेन्नई में किया जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी यानी दोस्तों भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन दोस्तों है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8,586 मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत का अन्न भंडार किस मैदान को कहा जाता है? बताइएगा, भारत का अन्न भंडार किस मैदान को कहा जाता है? तो साथियों ये गंगा मैदान को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो साथियों थार मरुस्थल जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्थल खंड कौन सा है? बताइएगा, भारत का सबसे पुराना स्थल खंड कौन सा है? तो साथियों ये दक्कन का पठार है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, लक्षद्वीप द्वीप किस सागर में स्थित है? बताइएगा, लक्षद्वीप द्वीप जो है ये किस सागर में स्थित है? तो साथियों ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइएगा साथियों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों ये गुरु शिखर है,
जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच कौन सा तटीय मैदान है? बताइएगा, कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच कौन सा तटीय मैदान है? तो साथियों आपसे बता दूं कि कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच जो है ये कोरोमंडल तटीय मैदान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारत का कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखीय उत्पत्ति का है? बताइएगा साथियों, भारत का कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखीय उत्पत्ति का है? तो साथियों ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, चलिए मेरे भाई साथियों अगला टॉपिक हम लोग का है सेल बायोलॉजी, यानी दोस्तों कोशिका जीव विज्ञान। और दोस्तों कोशिका जीव विज्ञान से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो साथियों ये कोशिका है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? तो साथियों कोशिका की खोज जो है ये रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है? तो साथियों ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? बताइएगा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो साथियों ये नाभिक है। अगला प्रश्न दोस्तों है कौन सा कोशिकांग कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाता है? तो साथियों ये लाइसोसोम कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों ये राइबोसोम है। अगला प्रश्न दोस्तों है कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती? तो साथियों पशु कोशिका में नहीं होती। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाए जाते हैं? तो साथियों ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो साथियों ये स्लाइडेन व स्वान ने दिया, और दोस्तों ये 1838-39 में दिया। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा भाग अर्धपरागम्य होता है? बताइएगा, कोशिका का कौन सा भाग अर्धपरागम्य होता है? तो साथियों ये कोशिका झिल्ली होता है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर दोस्तों आपको रोजाना जो है करंट अफेयर, जीके और जीएस की तैयारी करना है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रोजाना आपको इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।